नमस्कार साथियों। आज तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन चूंकि शिक्षक कुछ बातों को लेकर काफ़ी परेशान हैं, खास करके 17,000 जो वंचित शिक्षक हैं उनके लिए 3 जिला का जो विकल्प खुला है उसका फॉर्म फिल करने का डेट जो है आखिरी कल आ चुका है। तो वो संगठन से उम्मीद कर रहे हैं कि स्पष्टता उन्हें मिले कि वो फॉर्म भरे या नहीं भरे। साथ ही साथ जो 24,600 जिला आवंटित साथी हैं वो विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, और भी कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुख्यतः इन दोनों का ज़्यादा फ़ोन आने की वजह से मैं आज आप लोगों के साथ जो अपडेट था वो रखना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आया हूँ। तो ऐसा है कि 17,000 जो हमारे वंचित शिक्षक साथी हैं उनके लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो सब किया गया, और ये सारे शिक्षक ने भी किया, सबका सहयोग मिला है। जितने वंचित शिक्षक साथी हैं उन्होंने अपने स्तर से भी किया, और हम लोगों ने संगठन के लेवल पर जितना भी हो सकता है वो सब कुछ किया। तो उस सब के बाद परिणाम ये है आज के तारीख में कि सरकार पर दबाव तो पड़ा है। सरकार के पास सारी बात एक एक करके पहुंच गई है कि किस तरह से उन लोगों को वंचित किया गया, और वहाँ सीट होने के बावजूद भी अन्य लोगों का ट्रांसफर हुआ, जिला आवंटन हुआ, लेकिन वहाँ के स्थानीय शिक्षक को सीट न होने का हवाला देकर उस 3 जिला में एक भी जिला नहीं मिला। तो विभाग के समक्ष ये बात काफ़ी मजबूती से हम लोग पहुँचा चुके हैं, विभिन्न माध्यम से पहुँचा चुके हैं। जितने भी माध्यम हो सकते हैं आप विश्वास रखें, सारे माध्यम अपनाए गए, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि समय कम है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अब समय बहुत कम है, 10 दिन भी शेष नहीं है, इसीलिए शिक्षकों की बेचैनी भी अधिक है। तो वर्तमान में स्थिति जो है वो डायलेमा वाली हो गई है, दबाव बना है सरकार पर। लेकिन हम लोग या संगठन इस स्थिति में अभी नहीं है कि आपको मजबूती से ये कह सके कि नहीं आपका दोबारा उसी जिले में संशोधन हो जाएगा, उसी 3 जिले में इसी 10 दिन के अंदर, ऐसा सरकार ने निर्णय ले लिया है या ऐसी सूचना मिली है। तो ऐसा कुछ बात नहीं, अभी तक कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि उन 17,000 को उन पूर्व के 3 जिलों में ही समायोजन किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब अंतिम एक लड़ाई है, बहुत हो चुकी है, ये तो वर्षों से हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो अंतिम लड़ाई है कि आप जितने भी वंचित शिक्षक हैं वो सभी कल पटना पहुँचे, और सब लोग साथ में शिक्षा मंत्री के पास चलने का प्रयत्न करेंगे और वहाँ अपनी बात को रखेंगे, या अन्य जितने भी मजबूत लोग हैं उनके समक्ष अपनी बात को रखने का एक बार अंतिम प्रयास हम लोग करेंगे। प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी किस्मत में है सब कुछ। और दूसरा है कि फॉर्म वो भरे कि नहीं भरे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 3 जिला का ऑप्शन चूज करना है या नहीं करना है, नए वाला। तो ऐसा है कि देखिए बहुत सारा फ़ोन आता रहता है प्रतिदिन, समझिए बहुत फ़ोन आता है, उतना उठा नहीं पाता है लोग, या मैसेज आता है देखते हैं, उस पर संभव यथासंभव जवाब देते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो लोग कहते हैं, खास करके महिला शिक्षिका या पुरुष में भी बहुत सारे शिक्षक जो लोकल जहाँ हैं अभी वहाँ के लोकल शिक्षकों से या लोकल सामाजिक परिस्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है। बस वो चाह रहे हैं कि कुछ भी हो हम यहाँ से जाएं, पिंड छूटे इस जगह से। तो ऐसे जितने शिक्षक हैं वो लोग 3 जिला का फॉर्म भर ले, अभी से भी भर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम आपको अटका नहीं सकते वहाँ पर कि अगर बाई चांस नहीं हुआ आपका काम तो चुनाव के बाद आप लोग अटक जाएंगे वहाँ पे, तो बुरे फंस जाएंगे, है ना। तो आप लोग भर लीजिए इस 3 जिला का विकल्प, बशर्ते आपको ये दिख रहा हो कि अभी जहाँ है वहाँ से ये नए 3 जिला जो विकल्प आप चुनेंगे वो नए विकल्प उससे बेटर है, थोड़ी सी भी दूरी कमेगी, और आप पुराने जगह को एनी हाउ छोड़ना चाहते हैं, वैसी स्थिति में आप फॉर्म भर लें। दूसरा है कि जो लोग का मान लीजिए घर के इर्द गिर्द का 3 जिला नहीं मिला और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, जहाँ है वहाँ भी सेटल स्थिति में है, वो लोग क्या करें। तो वैसे शिक्षक अगर आपकी दूरी 50% भी कम हो रही है, नए 3 जिला का विकल्प चुनने के बाद 50% भी दूरी कम हो रही है, वो भी फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भर लीजिए, जो मिल रहा है मौका उसको ले लीजिए, है ना। सरकार तो न्याय कर ही रही है, लेकिन आपके समक्ष जो है जो परिस्थिति अभी बनी हुई है उसमें आपके पास यही विकल्प है कि फिलहाल आप वो 3 जिला भर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे शिक्षक जिनको अब नए 3 जिला का विकल्प चुनने का कोई अर्थ ही नहीं है, उनके लिए कोई लाभ नहीं है। वो या तो अधिक दूरी पर चले जाएंगे या हो सकता है उसके बराबर ही या थोड़ा बहुत ही कम होंगे। वैसे शिक्षक बिल्कुल फॉर्म नहीं भरे, स्पष्ट बात है। वैसे शिक्षक बिल्कुल फॉर्म नहीं भरे,
और आपके लिए लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। अब ये लड़ाई भले ही चुनाव से पूर्व किस्मत में हो इसका रिजल्ट इस लड़ाई का, या चुनाव के बाद हो, लेकिन यथासंभव लड़ाई लड़ी जाएगी और लगातार लड़ी जाएगी। आपको फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपको नए 3 जिला के विकल्प से आंशिक लाभ मिल रहा है तो नहीं भरिए, स्पष्ट है क्यों। और वैसे सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पटना जरूर कल पहुंचिए। सारे लोग हमारे संगठन के अध्यक्ष अनिश जी के आह्वान पे कल पटना पहुंचे। और वैसे शिक्षक जो सेम जिला में भी ट्रांसफर चाहते हैं और बार बार कहते हैं कि आप लोग हमारा आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनसे मैं बहुत ही मार्केबल बात कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जब जब पटना बुलाया गया है नहीं पहुँचे हैं, आप नहीं पहुँचे हैं। तो अगर ज़रूरत आपको है तो पहुँचना भी आपको पड़ेगा। पटना से जब आवाज़ पहुँच निकलती है तो पूरे बिहार में वो आवाज़ गूंजती है। आप अपनी आवाज़ को उठाइएगा पहुँच के, तब तो संगठन भी उन्हीं लोगों का अधिक मुद्दा प्रमुखता से उठा पाता है जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि समस्या तो यहाँ बहुत अधिक है। अलग अलग तरह का समस्या है, अलग अलग शिक्षकों का समस्या है। ट्रांसफ़र में भी कई तरह के लोग हैं जो ट्रांसफ़र अलग अलग तरह के चाहते हैं। तो आप लोग को पटना पहुंचना होगा। आप भी पटना पहुंचिए, जितने सीएम जिला वाले शिक्षक हैं पटना पहुंचे। जो म्यूचुअल रीओपन करवाना चाहते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी पटना पहुंचिए। आप सब पहुंचिए पटना और अपना अपना मुद्दा को उठाइए, मीडिया के समक्ष भी उठाइए, मंत्री जी के समक्ष भी उठाइए। और संगठन में शक्ति होती है। मान लीजिए हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि अकेले अकेले भी या 2 शिक्षक करके भी सचिवालय जाते रहते हैं, लेकिन जब कल आप एकजुट होकर जाइएगा तो आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा होगा, अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए जितने भी तरह के ट्रांसफर से वंचित शिक्षक हैं, चाहे वो अंतर जिला हो, सेम जिला हो या म्यूचुअल उनको मिल गया हुआ है और खोज कर रखे हैं, उनको लगता है कि म्यूचुअल अगर खुल जाएगा तो मेरा सबसे बढ़िया ट्रांसफर हो जाएगा, विभाग भी नहीं कर पाएगा वैसा ट्रांसफर, तो वैसे सभी शिक्षक भी कल पहुंचे। अब समय है कहाँ, 10 दिन का समय है। कल पहुंचिए और जोरदार तरीके से हुंकार भरिए, अपनी आवाज़ को उठाइए आप लोग। तो ये ध्यान आपको देना है कि हर हालत में कल आप पहुंचे जरूर। तो तबीयत सही नहीं होने की वजह से कुछ डिस्टर्ब आ रहा है, तो सॉरी। आप सभी से फिर से विनम्रता से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग पटना पहुंचे और अपनी बात को जरूर उठाएं। और हाँ, विद्यालय आवंटन वाले साथी हैं, सॉरी, विद्यालय आवंटन का जो खबर है उसमें हम लोगों ने अभी आज फिर से संपर्क किया, लगातार कल भी संपर्क कर रहे हैं। परसों वाले वीडियो में मैंने बोला था कि विद्यालय आवंटन होगा, तो जिन सोर्स ने मुझे बताया था उस सोर्स से मेरी लगातार बात हो रही है। वो सोर्स आज भी कह रहा है, उसने तो मैं जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ, वो तो आज कह रहा है कि 29 तारीख के बाद ही विद्यालय आवंटन होना प्रारंभ हो जाएगा, डेट भी उसने दिया है। लेकिन हम लोग एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहते हैं, विभिन्न तरीके से पता करते रहते हैं। तो दूसरा सोर्स बता रहा है मेरा कि विद्यालय आवंटन होगा, लेकिन डेट नहीं कहेंगे, 5 तक हो जाएगा। एक और सोर्स है मजबूत सोर्स, वो सभी अपने अपने जगह पे काफी प्रभुत्व लोग हैं। उनका तीसरे सोर्स का कहना है कि जिलों में, कुछ जिलों में गई डीओ के लॉगिन में और कुछ जिलों में अभी तक नहीं गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उनका कहना है कि जिलों में डीएम महोदय अभी ट्रांसफर को लेके बहुत इंटरेस्टेड नहीं है या उनके पास समय नहीं है कि कमेटी की अध्यक्षता वो करते हुए विद्यालय आवंटन वो कर पाए। उनका इंटरेस्ट अभी चुनाव में लगा हुआ है और सारे जिले के डीएम जो है वो चुनाव में लग गए हैं। तो स्थिति विकट है। जिला अलॉट होने के बाद भी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता जो आज की स्थिति है, क्योंकि प्रतिदिन जो खबर पता चलता है वही देते हैं आप लोग को। तो आज की जो स्थिति है वो डायलेमा वाली है, विद्यालय आवंटन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तिथि को होगा, यह कहना 200% उचित नहीं है। इसलिए मैं उन सभी 24,600 शिक्षक साथियों से भी कहूंगा कि आप सभी कल पटना पहुंचिए, एक बार अंतिम प्रयास कीजिए। घर में बैठे रहिएगा तो ये ट्रांसफर हो सकता है जिला आवंटन होने के बाद भी आपके हाथ से छूट नहीं जाए। तो कल को आप किसी को गाली दीजिएगा या अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालिएगा, उससे काम नहीं होगा। आप सभी कल पटना पहुंच के और अपनी आवाज़ जोरदार तरीके से उठाएं ताकि आप सभी घर जा सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे फिर से कहूँगा कि एकजुट होकर और कल पहुँचिए। प्रणाम, धन्यवाद। अगर मेरी तबीयत में सुधार रहा तो मैं ज़रूर कल पहुँचूँगा।